जियो ने नया जदीद फीचर्स वाला अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्वर्टर लॉन्च किया है जो कि 3 किलोवाट की पावर में है। और इस इन्वर्टर में पहली बार एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जो कि IP21 के पाए जाने वाले इन्वर्टर्स में बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत ही रेयर है ये फीचर। और यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें हर चीज़ की खूबियों के साथ उसकी खामियाँ भी बयान करता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास इन्वर्टर नहीं होता, तो इन्वर्टर जो है वो मुझे ऑफ़र आती है कंपनीज़ की तरफ से, इन्वर्टर ले लें और इसके ऊपर अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाएं। लेकिन इन्वर्टर के साथ फिर पैसे भी आते हैं और इन्वर्टर भी मिल जाता है फ्री में। लेकिन इस तरह की जो बायस्ड वीडियो बनाऊंगा मैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ खूबियाँ ही बयान करनी होती हैं। जब खूबियाँ बयान करूँगा और गिफ्ट जिससे मैं ले रहा हूँ उसको लिंक सेंड करूँगा, पहले वो वीडियो चेक करेगा और फिर जब ओके करेगा तो फिर मैं उसको पब्लिश कर पाऊँगा और फिर मुझे पेमेंट मिलेगी। तो इस तरह का काम करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि लोगों का पैसा बर्बाद करने वाले बहुत सारे बैठे हैं यूट्यूब पे। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है, पैसों की तो हर बंदे को ज़रूरत होती है, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि किसी के पैसे ज़ाया ना हो, वो ऐसी कोई प्रोडक्ट परचेज़ ना कर ले जिसकी वजह से बाद में परेशानी आए और बाद में उसको हाफ़ प्राइस पे सेल करना पड़े और चेंज करनी पड़े। सबसे पहले आपको ये बताऊँ, ट्रू MPPT इसमें पाया जाता है और वाकई पाया भी जाता है 100 एम्पेयर का। लेकिन 3 किलोवाट के इन्वर्टर्स जो होते हैं इनमें 120 एम्पेयर का पाया जाता है और 4 किलोवाट में भी अप्रॉक्सीमेटली 120 एम्पेयर्स का ही पाया जाता है। लेकिन 3 किलोवाट के कुछ इन्वर्टर्स में जो 120 का भी पाया जाता है और 100 एम्पेयर का भी पाया जाता है। तो इस हिसाब से ये एक मीडियम लेवल का इन्वर्टर है। अगर इसकी MPPT की पावर को देखें तो यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया है PV 4200 यानी कि PV 4200। अगर PV 4200 होती तो इसकी MPPT की पावर तकरीबन 140 एम्पेयर की होनी चाहिए थी। और सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर जो है इसका नाम है मैक्स सीरीज़ 3.2 kVA विद एंड विदाउट बैटरी वर्किंग है। बहुत अच्छा फीचर है इसमें। और बाकी फीचर्स भी इसके देखते हैं, इंक्लूडिंग फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान सपोर्टिंग 600 प्लस सोलर पैनल्स इन स्मॉल साइज इन्वर्टर। यानी कि ये एक छोटा इन्वर्टर है जिसके साथ बड़े साइज़ के 600 प्लस साइज़ के सोलर पैनल्स भी अटैच किए जा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि आजकल जितने भी जिस कंपनी के भी इन्वर्टर आ रहे हैं, चाहे थर्ड क्लास कंपनी ही क्यों ना हो, उसमें आप 600 प्लस यानी कि 650 वाट के सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर जो 545 वाट के होते हैं वो 13 एम्पेयर होते हैं। और 650 वाट का अगर सोलर पैनल होगा तो उसके भी 13, 14 या फिर मैक्सिमम 16 या 17 एम्पेयर तक होते हैं। तो जितने भी 3 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं उनके साथ आप बड़े पैनल्स लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है ऐसा, और सबकी इतनी ही रेंज होती है। दूसरा जो फीचर है इसमें 100% प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर, और जितने भी आजकल इन्वर्टर आ रहे हैं 3 किलोवाट रेंज में सब के सब 100% प्योर साइन वेव ही होते हैं। इसके अलावा बिल्ट इन 100 एम्पेयर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, ये वही चीज़ है जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है। इसमें 100 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है और मोस्टली जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनमें 100 एम्पेयर का ही पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इन्वर्टर्स होते हैं जिनमें 80 एम्पेयर का भी आता है और 100 एम्पेयर भी होता है और 120 एम्पेयर भी होता है। और ये अगर देखा जाए तो ये इतनी ज़्यादा बुरी रेंज नहीं है, अच्छी रेंज है। और वाईफाई ऑप्शनल, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस इन्वर्टर में वाईफाई मौजूद नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वाईफाई का साइन भी बना हुआ है इधर, इसकी स्पेसिफिकेशन में भी डब्बे पे भी बना होता है, तो वाईफाई क्यों नहीं है जी? ऑप्शनल है, यानी कि आपको लेकर अलग से परचेज़ करके लगाना पड़ेगा, किट लगानी पड़ेगी वाईफाई की, लग जाएगी, ठीक है। और इसमें और जो है स्मार्ट बैटरी चार्जर डिज़ाइन टू ऑप्टिमाइज बैटरी लाइफ, यानी कि इसके अंदर स्मार्ट चार्जर है जो कि बैटरियाँ ख़राब नहीं करता। यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जितने भी इन्वर्टर आ रहे हैं सब के सब सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं, उन सब में स्मार्ट बैटरी चार्जर मौजूद होता है जो कि बैटरी की लाइफ को ख़राब नहीं करते। ये सिर्फ सेटिंग होती है जिसकी वजह से बैटरी ख़राब होती है, जो आपने सही करके नहीं रखी होती। इन्वर्टर रनिंग विद एंड विदाउट बैटरी, यानी कि ये इन्वर्टर बगैर बैटरी के भी चल सकता है और बैटरी के साथ भी चल सकता है। ये एक अच्छा फीचर है जो कि किसी किसी इन्वर्टर में पाया जाता है। 3 किलोवाट में मोस्टली जो इन्वर्टर होते हैं वो बगैर बैटरी के काम नहीं करते। तो कंपैटिबल विद लियोन लाइफ O4 एंड एट्सेट्रा, यानी कि इसमें जो लिथियम बैटरी के साथ भी आप इसको अटैच कर सकते हैं
और लाइफ पो 4 बैटरी भी लगा सकते हैं। इस टाइप की कोई भी बैटरी आप लगा सकते हैं। इसमें कंपैटिबिलिटी मौजूद है जो कि अच्छी बात है, लेकिन लिथियम बैटरी का BMS इसमें नहीं है। कंपैटिबिलिटी तो हर इन्वर्टर में होती है, लेकिन BMS किसी किसी इन्वर्टर में पाया जाता है, जो कि किसी अच्छे इन्वर्टर में ही पाया जाता है। और हाई इनपुट वोल्टेज रेंज 120 to 430 वोल्ट DC फॉर इजी शेयरिंग विद लोड। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर इन्वर्टर में यही रेंज होती है। MPPT ट्रू MPPT होता है और सेम रेंज हर इन्वर्टर में पाई जाती है। अडाप्टेबल टू मेन वोल्टेज आर जनरेटर पावर, ये मेन वोल्टेज के साथ भी जो है लगा सकते हैं और जनरेटर पावर के साथ भी लगा सकते हैं। यानी कि जहाँ पे वापडा इनपुट देनी होती है वहीं पे हम जनरेटर की इनपुट भी दे सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि फ्रोनस के इन्वर्टर्स में नहीं पाया जाता था पहले, और बहुत कम इन्वर्टर्स में कंपैटिबिलिटी होती है जनरेटर के साथ चलने की, क्योंकि जनरेटर की जो होती है प्योर साइन वेव नहीं होती, मॉडिफाइड या फिर इस टाइप की होती है, लेकिन होती वो भी बिल्कुल सेम टू सेम प्योर साइन वेव जैसी ही होती है। इसलिए बहुत सारे जो इन्वर्टर्स होते हैं वो जनरेटर के साथ कंपैटिबल नहीं होते, लेकिन आपका ये जो इन्वर्टर है ये कंपैटिबल है। और इसमें कन्फॉर्मल कोटिंग भी पाई जाती है डस्ट और ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्शन करने के लिए। ये चीज़ जो आजकल जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं सब में पाई जाती है। डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग इन ताइवान, ये ताइवान का है। जैसा कि आपको पता है ज़ेनिंग कंपनी जितने भी अपने बनवा रही है वो सारे मेड इन ताइवान होती है। 600+ वाट सोलर सपोर्ट, हाई MPPT वोल्टेज, ये वही चीज़ें हैं सारी। लिथियम बैटरी सपोर्टेड, वाईफाई ऑप्शनल यानी वाईफाई मौजूद नहीं है। IP21 प्रोटेक्शन जो कि हर इन्वर्टर में पाई जाती है। 100 पेयर MPPT कंट्रोलर, और ये तकरीबन एक नॉर्मल रेंज है। और न्यू LCD डिज़ाइन, इसकी LCD का डिज़ाइन देख लेते हैं जी। ये देखें जी, ये न्यू डिज़ाइन है। ये कौन सा न्यू डिज़ाइन है पहले तो ये बताएं, इसमें कौन से कलर्स इन्होंने डाल दिए हैं। ब्लैक एंड वाइट, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पुराने ज़माने के PTCL फ़ोन होते थे उनकी स्क्रीन होती थी, तो उस तरह का डिज़ाइन है, कोई कलर डिज़ाइन नहीं है इसमें। और इसके अलावा वर्क विद एंड विदाउट बैटरी, ये एक अच्छा फीचर है। 5 ईयर्स वारंटी है इसकी। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि 5 ईयर वारंटी नहीं मिलती, सिर्फ 2 साल की वारंटी होती है। और यहाँ पे कंपनी को मेंशन करना चाहिए था, जैसे कि तमाम कंपनीज मेंशन करती हैं कि कम्प्रीहेंसिव वारंटी जो है वो 2 साल की है और जो सर्विस वारंटी है वो 3 ईयर्स की है, यानी कि 2 साल की ही वारंटी होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया हुआ है टोटल वारंटी 5 ईयर्स। तो यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था कि 2 साल की वारंटी जो है वो पार्ट्स और सर्विस प्लस दोनों चीज़ों की वारंटी है। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं तो ये 3200 VA है, यानी कि इसकी आपको पूरी 3200 वाट की पावर नहीं मिलेगी। जितने भी VA वाले इन्वर्टर होते हैं ये पूरी पावर नहीं देते। अगर 3200 वाट होती तो फिर इसमें पावर फैक्टर इंक्लूडेड होता। इसके अलावा AC इनपुट जो है 230 वोल्ट और 170 280, इसमें APL और जो UPS की रेंज है वो सब इन्वर्टर्स की तरह पाई जाती है। और ऑटो सेंसिंग फ्रिक्वेंसी है, और इसके अलावा 6000 पावर है जो कि कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। 97% एफिशिएंसी है। PV2 इन्वर्टर जो कि नॉर्मल है, सब इन्वर्टर्स में ऐसी होती है। एफिशिएंसी बैटरी टू इन्वर्टर जो है वो 94% सब इन्वर्टर्स की होती है। 10 मिलीसेकंड 20 मिलीसेकंड सब इन्वर्टर में ट्रांसफ़र टाइम पाया जाता है। और 24 वोल्ट यानी कि डबल बैटरी लगेगी इसके साथ, और 27 वोल्ट तक फ्लोटिंग चार्जिंग इसकी जो है कैपेसिटी है, लेकिन यानी कि इतनी ये चार्जिंग करवा सकता है। ये हर इन्वर्टर में ये रेंज पाई जाती है। 33 वोल्ट DC ओवर चार्ज प्रोटेक्शन है, और मैक्सिमम AC चार्ज करंट जो है 60 एम्पेयर का, यानी कि AC वापडा के साथ अगर आप बैटरियाँ चार्ज करवाते हैं तो 60 एम्पेयर की इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट है, जो कि बहुत कम है। किसी भी 3 किलोवाट के अच्छे इन्वर्टर में वो कम अज़ कम भी 80 एम्पेयर तो लाजमी पाई जाती है, और लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बैटरियाँ वैसे भी हमने 20 या 30 एम्पेयर से ज़्यादा चार्ज करवानी होती हैं, और वापडा से ख़ास तौर पे लोग ज़्यादातर 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर मैक्सिमम रखते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा सोलर चार्जर जो इसमें पाया जाता है मैक्सिमम PV एरे इसमें 4200 वाट का है। तो ये 4200 वाट का होता अगर इसका MPPT पावरफुल होता, लेकिन इसका MPPT पावरफुल नहीं है, इसलिए 4200 वाट ये कभी भी नहीं देगा। हाँ ये है, आप 4200 वाट के सोलर पैनल ज़रूर लगाएंगे लेकिन आपको मिलेंगे नहीं। और MPPT रेंज जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज की रेंज 120 से 430 वोल्ट DC है, और 500 वोल्ट DC इसका MPPT जो ओपन सर्किट आप इसके साथ लगा सकते हैं सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग।
और ट्रू एमपीपीडी 100 एम्पेयर बिल्कुल ट्रू एमपीपीडी है, और 18 एम्पेयर की मैक्सिमम आप स्ट्रिंग लगा सकते हैं इसके साथ, यानी कि या तो बड़े सोलर पैनल्स लगा लें, एक ही स्ट्रिंग लगेगी, अगर छोटे सोलर पैनल्स लगाते हैं तो डबल स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। और मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है 98% है। और इसमें जो और यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है इन्होंने, लेकिन यहाँ आपको बताऊँ कि जो इन्होंने इसकी ये पावर बताई हुई है 100 एम्पेयर की पावर है ट्रू एमपीपीडी की, और ये डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है, यानी कि 30 वोल्ट का इसके अंदर एमपीपीडी है। तो ये 30 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये बनते हैं जी 3000 वाट। यानी कि जो इन्होंने दावा किया हुआ है पीवी 4200, ये 4200 वाट पीवी नहीं बनती, ये मैक्सिमम जो है पीवी 3000 वाट की पीवी बनती है। एक तो चीज़ आप ये सोच लें कि आपको इस इन्वर्टर से 3000 वाट से ज़्यादा पीवी नहीं मिलने वाली, यानी कि सोलर पैनल आप 4200 वाट के लगाएंगे लेकिन आपको पावर जो है वो 3000 वाट की ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली। और दूसरी बात यह है कि इसका सम 1 पावर फैक्टर भी है, जो कि कंपनी ने यहाँ पे हमें नहीं बताया। तो आपको पूरे जो हैं इसके 3200 वाट नहीं मिलने वाले, 3200 वाट से कम पावर मिलेगी। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे कहीं पे कंपनी ने हमें ये नहीं बताया कि इसमें नेट मीटरिंग मौजूद है या नहीं मौजूद। ये नेट मीटरिंग नहीं करवाता, ये इन्वर्टर बगैर नेट मीटरिंग के है। लेकिन इसमें एक अच्छा फीचर है जो यहाँ पे नहीं बताया गया, वो इसकी सेटिंग वाले में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस इन्वर्टर में एक ऐसी सेटिंग पाई जाती है जो कि बहुत ही कम इन्वर्टर्स में पाई जाती है, यानी कि इसमें बैटरी डिस्चार्ज प्रोटेक्शन की सेटिंग मौजूद है। आप इसके अंदर सेटिंग करके इतनी लिमिट लगा सकते हैं कि आपने कितने वाट से ज़्यादा अगर लोड आए तो ये ट्रिप हो जाए और वापडा के ऊपर लोड को शिफ्ट कर दे। ये सेटिंग इस इन्वर्टर में पाई जाती है। अगर वापडा उस टाइम मौजूद नहीं होगी तो इन्वर्टर शट डाउन हो जाएगा और बैटरियों को यूज़ नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।